जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, जिसमें आप लोग को 35 क्वेश्चन जो आप लोग को इस प्रैक्टिस सेट में इंक्लूड किए गए हैं, उन्हीं सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, जो आप लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 3। और ये आप लोग को आरआरबी कांस्टेबल परीक्षा जो 18/1/2019 प्रथम पाली का यह पेपर है। इससे पहले आप लोग देखेंगे तो जीके जीएस का जो है आप लोग को जो है 42 जो प्रैक्टिस सेट इसमें दिए गए थे, उसका कंप्लीट वीडियो बन चुका है, जिसको आप लोग इस वीडियो सेक्शन में जाइएगा तो जीके जीएस का जो 50-50 क्वेश्चन का सेट है वो आप लोग कंप्लीट देख पाएंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं रीजनिंग के। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि इस प्रश्न में मतलब बयानों में विभिन्न तत्वों के बीच संबंध दिखाया गया है। इन कथनों के अनुसार दो निष्कर्ष द्वारा किया जाता है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे आप लोग को जो ये आप लोग को एक पजल टाइप का ये क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और ये जो आप लोग को देखेंगे तो इसमें जैसे ये इस तरीका का रहेगा, तो जिधर मुंह खुला रहेगा वो बड़ा को रिप्रेजेंट करता है और जिधर मुंह बंद रहेगा वो छोटा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये जो इक्वल है ये बराबर को बताता है, ठीक है। तो ये चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग देखेंगे ये आप लोग को जो पजल दिया गया और ये दो निष्कर्ष दिए गए हैं। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो पहला निष्कर्ष जो है जैसे लिखा हो कि ए जो है जैसे कि ए से 12 ई बता रहा है, ठीक है। जैसे आप लोग देखेंगे ए से 12 ई बता रहा है, लेकिन इसमें आप लोग देखेंगे तो ए से 12 ई नहीं है। लेकिन 2 नंबर जो आप लोग का निष्कर्ष लिखा हो कि डी जो है बड़ा है एफ से। तो डी जो है जैसे आप लोग देखेंगे ये जो इधर चिन्ह दिख रहा है ना, और ये एफ है, तो एफ से बड़ा डी दिख रहा है, तो ये आप लोग का जो है दूसरा का निष्कर्ष सही होगा। तो इसका जो है आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर आप लोग का जो हो जाएगा, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा, यानी कि बी। यानी कि आप लोग को जो है पहले ही बताएं कि ये जो है आप लोग का 4 का यानी कि बी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। चलिए उसको भी आप लोग देख लीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है कि केवल निष्कर्ष 2 सही है, यानी कि निष्कर्ष में आप लोग देखें कि डी जो है बड़ा है किससे, एफ से, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें आप लोग देखेंगे तो 52 नंबर क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन से है, तो इसको हम लोग लास्ट में क्वेश्चन को इसको बनाएंगे, ठीक है। उससे पहले आप लोग देखेंगे तो 53 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे लिखा हुआ कि निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए चित्र की छवि जल छवि बताना है। यानी कि आप लोग देखेंगे यानी कि जल छवि में क्या होता है कि जैसे आप लोग को दिया गया है ना, यहाँ पे जो लेटर लिखा हुआ है वो सेम लेटर यहाँ पे आप लोग को आ जाता है, ठीक है। और जैसे आप लोग देखेंगे कुछ वर्ड जो होते हैं वो बदल जाते हैं, ठीक है ना। उसका वाटर इमेज यानी कि उल्टा बदल जाते हैं। जैसे कि इसमें आप लोग देखेंगे लिखा होगा CHAIR, तो इसका आप लोग देखेंगे तो 53 है। और इसका जो आप लोग देखेंगे तो ये आप लोग का जो है इसका जैसे CHAR तो CA रहेगा, HHA रहेगा, उसके बाद ए है तो ए जो है ऐसे लिखा हुआ है, ये आप लोग को पलट जाएगा, ठीक है। ए ऐसे हो जाएगा, आई का आई हो जाएगा, और आर जो है ना आर आप लोग का ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का ऑप्शन आप लोग देखेंगे किस में होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 में हो जाएगा। यानी पानी जैसे आप लोग को इसे ट्रिक से हम लोग देखते हैं, जैसे एक होता है वाटर इमेज और एक होता है मिरर इमेज। तो वाटर इमेज में सेम का सेम यानी कि जो पोजीशन है वैसे ही वो नीचे आप लोग को क्या हो जाएगा, जो पलटने वाला होगा वो पलट जाता है, ठीक है। और मिरर इमेज में क्या होता है कि नज़दीक का नज़दीक यहाँ पे लिखना पड़ जाता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग का जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक निश्चित कोड भाषा में ब्रेन BRAIN को जो है EUDLQ के रूप में कोडित किया जाता है, उसी प्रकार से जो है HERT को उस भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं, इसका जो है आप लोग देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग से ये क्वेश्चन है। इसमें आप लोग देखेंगे तो इसका जो हो जाएगा, जैसे आप लोग देखेंगे इसका कोडिंग डिकोडिंग से जैसे लिखा हो कि BRAIN, और इसमें आप लोग देखेंगे तो ये लिखा है कि EUDLQ देखेंगे, यानी कि बी का पोजीशन जो होता है 2 होता है, और आर का 18 होता है, ए का 1 होता है, आई का 9 होता है, और एन का 14 होता है, ठीक है। और इसमें आप लोग देखेंगे तो ई का 5 होता है। तो यहाँ पे 2 से हम लोग 5 पे आएंगे तो कितना का अंतर पड़ेगा जी, तो +3 का, ठीक है। इसी तरीके से सबका बीच के अंतर पोजीशन लेकर उसके बीच का अंतर आप लोग देखेंगे तो जल्दी से रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये +3 पे जा रहा है सभी, यानी कि ये सब आप लोग को जो है +3 पे जाएगा। उसी तरीके से आप लोग देखेंगे तो नीचे वाला जो लिखा है कि HEART हार्ट, तो इसका हम लोग जो है इसको भी हम लोग +3 पे लेके चलते हैं। तो H जो होता है H का पोजीशन 8 होता है, और 8 से हम लोग 3 ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 3 11, 11 का मतलब K हो जाएगा, ठीक है। E मतलब 5 होता है, 5 है 3 8, 8 मतलब H हो जाएगा। उसके बाद A, और A में 3 जोड़ेंगे तो D हो जाएगा, ठीक है, यानी कि डी। अब देखिए इसमें 3 वर्ड मिल गया, तो यानी कि आप लोग देखेंगे तो इसमें जब भी आप लोग को जैसे 3 वर्ड मिला ना, तो ये इसको देखते ही आप लोग को क्लिक कर देना है, ठीक है। कंप्लीट आप लोग देखेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा कि टाइमिंग काफ़ी कम मिलता है एग्जाम में, ठीक है। और उसमें जल्दी आप लोग को जो है जितना टाइम बचा लीजिए उतना बेटर रहेगा।
आगे आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो है लिखा हुआ है 55 नंबर क्वेश्चन। इसमें जो आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है कि दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें और आने वाले प्रश्नों के उत्तर दें। जैसे कि इसमें आप लोग देखेंगे, इसको पहले आप लोगों को अच्छे तरीक़े से पढ़ लेना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है सही तरीक़े से पढ़ने के बाद ही इसका रिजल्ट आएगा। जैसे कि आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है कि 6 मित्र ABCDE और F एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, जरूरी नहीं कि उसी क्रम में बैठे हों, केंद्र के समान मतलब सामना कर रहे हो। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे आप लोग को जो कंडीशन लिखा हुआ है कंडीशन में कि डी और बी पड़ोसी है। दूसरा का कंडीशन में लिखा हुआ है कि यहाँ पे बी सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है। तीसरा में लिखा हुआ है कि बी ए के पड़ोसी नहीं है। और चौथा में लिखा है कि डी ए के तत्काल बाएं ओर बैठा है। तो चलिए इसको हम लोग बना लेते हैं। तो चलिए इसका जो आप लोग देखेंगे तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। जैसे हम एक गोलाकार मेज बनाएंगे, ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे लिखेंगे सबसे पहले डी बी का पड़ोसी है। तो डी जो है बी का क्या है, पड़ोसी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बी को बैठाते हैं तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, डी बैठ जाएगा, तभी इसका पड़ोसी बनेगा। उसके बाद आप लोग देखेंगे दूसरा का जैसे लिखा हुआ है, इसको पढ़ते जाना है और इसमें बैठाते जाना है, ठीक है। दूसरा में लिखा है कि बी सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है। तो बी सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है, ठीक है। तो हम लोग दाईं ओर इधर आएगा, ठीक है ना, इधर आएगा। और इसमें हम लोग देखेंगे तो इसके बाद 1 2 और 3, ठीक है, तीसरे स्थान पे बैठाएंगे किसको, सी को। सी को जो है बोला है ना कि बी सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है। तो ये 2 और 3 तीसरे का स्थान पे बैठ गया सी, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि बी ए के पड़ोसी नहीं है। तो बी जो है ए का पड़ोसी नहीं है, यानी कि बी के आसपास में ए नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखेंगे तो बी ए का पड़ोसी नहीं है, तो इसको हम लोग यहाँ पे सी के आसपास में बैठा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग को बताया कि ई ए के तत्कालिक बाईं ओर बैठा है। तो ई जो है ए के तत्कालिक बाईं, यानी कि इसके सटले जो है कौन बैठा है, ई बैठा हुआ है, ठीक है। कौन बैठा है जी, ई बैठा है। अब इसमें आप लोग देखेंगे लिखा है कि निम्नलिखित में से किसकी जोड़ी पहले और दूसरे व्यक्ति के पड़ोसी के रूप में है। तो आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि ई और ए ये दोनों जो है इसका पड़ोसी हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, यानी कि जिस तरीके से बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे आप लोग को पहले बैठाते चलना है। उसके बाद जो बोलेगा वो यहाँ से रिजल्ट उठा करके रख देना है, ठीक है। तो ये आप लोग का जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर से इसको देखिए लिखा हुआ है कि निम्न में से किसकी जोड़ी पहले और दूसरे व्यक्ति के पड़ोसी के रूप में है। तो यही आप लोग का हो जाएगा ई ए। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है 56 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और इसलिए एक समूह बनाते हैं, और मतलब एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। तो देखिए आप लोग को जो है यहाँ पे ये 56 नंबर क्वेश्चन है और इसमें जो है जैसे आप लोग को जो है कोडिंग डिकोडिंग के अकॉर्डिंग ही आता है, ठीक है। और इसमें जैसे आप लोग देखेंगे एक होता है वोवेल और एक होता है कंसोनेंट। तो वोवेल में होता है क्या, तो ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब इसमें देखेंगे जैसे कि ए भी आया है, ओ भी आया है, यू भी आया है, आई भी आया, लेकिन ये जो जे है ये कंसोनेंट है। तो इसका जो है आप लोग को जो है जो अपवाद है उसको छांटना था। तो ये आप लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये जो 57 नंबर क्वेश्चन है, जैसे आप लोग को जो है इससे पहले जो है आप लोग को 55 नंबर क्वेश्चन हम बनाए, उसी तरीके से आप लोग को इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस मतलब इसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पे 58 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं। तो ये जो है 58 नंबर क्वेश्चन और इसमें आप लोग को बताने की कितनी सीधी रेखाएं हैं ये आप लोग को बताना है। तो देखिए सीधी रेखाएं में हम लोग देखें तो सबसे पहले तो देखिए यानी कि इसको ये एक सीधी रेखा हो जाएगा जिसको हम ए बी से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग का जो है दूसरा का रेखा जो हो गया, दूसरा रेखा आप लोग देखेंगे जैसे कि पहला एक ये हो गया रेखा, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया। तो ये आप लोग को रेखा को काउंट करना है सिर्फ, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखेंगे रेखों की संख्या इसमें 5 होना चाहिए, लेकिन इसमें आप लोग को क्या कर दिया है 6 दे दिया, यानी कि ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। इसमें आप लोग को रेखों की संख्या कितनी होनी चाहिए, सिर्फ 5 होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखते हैं। यहाँ पे सीरीज से ये क्वेश्चन है और लिखा हुआ कि 13, 27, 56, 115 और 234। तो इसको आप लोगों को बनाने का तरीका क्या है कि इसमें आप लोगों को क्या करना है, जैसे लिखा हुआ है 27, तो 27 को क्या कीजिए कि यहाँ पे 13 इंटू
2 अब +1 कर लीजिए, ठीक है। तो 13 दूना 26 + 1 27 हो जाएगा। उसी तरीक़े से आप लोग देखेंगे 56 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 56 को क्या कीजिए, तो पहले वाला जो डिजिट है यानी कि 27, इसको हम लोग उठाएंगे 27 × 2 प्लस यहाँ पे अब आगे जैसे सीरीज बढ़ेगा वैसे इसकी संख्या आगे हम लोग बढ़ाते चलेंगे तो +2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देखेंगे ये हो गया, ठीक है। उसी तरीक़े से आप लोग का जो हो जाएगा 115। तो 115 जो है इसको हम क्या करेंगे, 56 को उठाएंगे 56 से 56 × 2 +3 कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीक़े से आगे हम लोग लेकर चलेंगे तो आप लोग का लास्ट वाला जो सीरीज बनेगा 234, ठीक है, 234, ठीक है ना। तो ये आप लोग का जो 234 है इसी में हम क्या करेंगे, तो 115 गुणे 2 अब +5 कर देंगे क्योंकि 5वां नंबर है, ठीक है। 5 नंबर से पहुँचे तो इसको जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे तो ये आप लोग का जो रिजल्ट आएगा 473 आ जाएगा, ठीक है। 473 आ जाएगा, यानी कि इस तरीक़े से इसका सीरीज चल रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे आप लोग को फिर एक से पजल आ गया, ठीक है। तो देखिए जो क्वेश्चन रिपीट कर रहा है उसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है क्योंकि वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हम आप लोग को ये क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में इसका बताइए क्या होगा रिजल्ट। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन देखेंगे लिखा हुआ है कथन और निष्कर्ष, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि दो मतलब कथन निष्कर्ष में क्या होगा कि 2 को दिया जाएगा, उसमें बताया जाएगा। जैसे कि इसमें आप लोग देखेंगे यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। लिखा हुआ है कि कथन 1 में जैसे लिखा हुआ है कि कुछ रास्ते दस्ताने हैं, ठीक है ना। कुछ जैसे लिखा है कुछ चालें दस्ताने हैं और कुछ दस्ताने झुंड हैं। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे ताला होना तो ये चालें लिख दिया है, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका जो हो जाएगा। आप लोग देखेंगे तो जैसे कि यहाँ पे जो है कुछ का जो है फिगर इस तरीक़े से बनता है, ठीक है ना, इस तरीक़े से बनता है। और कुछ वाला में इस तरीक़े से फिगर बनेगा, पहले फिगर को बना लेना है। लिखा कि कुछ चालें दस्ताने हैं। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो है चालें, इसको हम च से लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएंगे, दस्ताने, दस्ताने को हम द से लिख दिए, ठीक है। और उसके बाद कुछ दस्ताने झुंड है, झुंड को झ लिख दिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कुछ चालें झुंड है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कुछ चालें क्या है, झुंड है। ये नहीं ना बनेगा, इसका रिलेशन इससे कभी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि बीच में गैप है, ठीक है। तो पहला जो है ये गलत हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा जी, गलत हो जाएगा निष्कर्ष। दूसरा का देखते हैं, लिखा हो कि सभी झुंड दस्ताने हैं। तो देखिए सभी का कंसेप्ट इस तरीक़ा से आता है, अगर इस बीच में रहता है ना तो ये सभी के लिए आता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरा का जो आप लोग देखेंगे जैसे आप लोग को जो लिखा हुआ है तो यहाँ पे इसका जो आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि केवल निष्कर्ष जो है जैसे कि 2 अनुसरण करता है, सभी झुंड ताले हैं। यानी कि आप लोग देखेंगे यानी कि सॉरी यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ना 1 ही करेगा और ना 2 करेगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये आप लोग का जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ये समझ में आया आप लोग को ना, यानी कि दोनों निष्कर्ष गलत है। जब दोनों निष्कर्ष गलत है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, जैसे कि यहाँ पे डी दिया है और डी के बाद यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 4 में जो है सॉरी ऑप्शन नंबर 2 जो लिखा है ये डी, ये आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ टाइम पास के लिए ऐसे ऐसे ऑप्शन डाल देता है। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, लिखा हुआ है 63 नंबर कि सही विकल्प चुने जो दी गई छवि पैटर्न को पूरा करता हो। तो इसमें आप लोग को सही विकल्प को चुन लेना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे 63 नंबर और इसका जो हो जाएगा आप लोग देखेंगे तो इसमें वैसे विकल्प को बैठाना है, वैसे फिगर को बैठाना है जिससे ये मैच करे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग वैसे फिगर को खोजे जैसे 4 को ऑप्शन दिया है। अब इसमें आप लोग देखेंगे 63 और इसमें आप लोग का जो है हम लोग कौन से फिगर को उठाए जिसमें इसमें बैठाने पर मैच कर जाए। देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 को अगर हम लोग रखते हैं तो ये मैच कर जाएगा, ठीक है। बाकी सभी ऑप्शन में आप लोग देखेंगे ये गलत बनाया हुआ है, तो ये आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला जो है लिखा हुआ है 64 नंबर कि एक निश्चित कोड भाषा में अगर CARS को इतना लिखा जाता है, यानी कि 31 18 19 लिखा जा रहा है, ठीक है। तो उस कोडित भाषा में MALT को क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि देखिए इन सभी का पोजीशन सिर्फ लिख दिया है। जैसे C का पोजीशन 3 होता है, A का 1 होता है, R का 18 होता है और S का 19 होता है। तो उन सभी का क्या किया है, पोजीशन बैठा दिया है। उसी तरीक़े से M का जो होता है 13 होता है, A का 1 होता है, L का 12 होता है और T का 20 होता है। अब चलिए इस
इस संख्या को आप लोग इसमें ढूंढिए कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है जैसे कि ये जो है ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ कि 13/11/220 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 65 नंबर, यदि दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए चित्र के लिए सही होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो है आप लोग को मिरर से क्वेश्चन है और इसको आप लोग को छायांकित जैसे दर्पण वाला क्वेश्चन है। तो इसमें जिस तरीके से हम आप लोग को बताया कि जो वर्ड यहाँ पे सटल है वही यहीं पे आते जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि डी है तो डी यहाँ पे नज़दीक आएगा। ठीक है, और डी का पोजीशन जो है बदल जाएगा, डी इस तरीक़े से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। जैसे डी है ऐसे तो ये डी ऐसे बन जाएगा, उसके बाद एन है तो एन ऐसे बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद ए है तो ए इस तरीक़े से बन जाएगा, उसके बाद एल है तो एल ऐसे बन जाएगा, जी जो है जी ऐसे बनेगा। ठीक है, उसके बाद फिर एन है तो एन ऐसे बन जाएगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा ई, तो ई ऐसे बन जाएगा। यानी ये जो नज़दीक वाला है ना, नज़दीक वाला पोजीशन इधर का नज़दीक होते होते जाएगा। ठीक है, तो इसका आप लोग देखेंगे तो ये चीज़ जो जिसमें दिखाएगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको देख लीजिए। अब हम चलते हैं इसको आंसर देखते हैं। देखिए इसमें जो है आप लोग को ऑप्शन नंबर 3 में जो आप लोगों को बताएं वही आप लोग को यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे आप लोग देखेंगे, प्रश्न चित्र को एक विकल्प से बदले जो पहली जोड़ी में लागू किए गए मतलब समान तर्क का अनुसरण करता है। तो आप लोग देखेंगे लिखा है कि यहाँ पे इम्यूनोलॉजी और इसका जो है लिखा है कि इम्यूनो सिस्टम। उसी तरीक़े से आप लोग देखेंगे लिखा है कि हाइड्रोलॉजी, तो इसका जो है क्या हो जाएगा, तो इसमें आप लोग देखेंगे 66 तो इसका जो हो जाएगा पानी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यानी कि हाइड्रोलॉजी जो है ये किसको ये करेगा, तो ये पानी को। अगले जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है यहाँ पे श्रृंखला से यानी कि सीरीज से क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 94, 82, 91, 79, 88। तो इसको आप लोग कैसे बनाएंगे इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग देखेंगे तो ये जो है सीरीज किस तरीक़े से बन रहा है, तो ये आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है 94 से डायरेक्ट हम लोग देखेंगे। देखिए एक छोड़ के एक पे आएगा। ठीक है, एक छोड़ के एक पे आएगा इस तरीक़े से। और देखिए 94 से 91 जाएंगे तो -3 का अंतर होगा। 91 से फिर 88 पे जाएंगे तो -3 का अंतर होगा, और फिर 88 से फिर -3 जाएंगे इस तरीक़ा से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है आप लोग देखेंगे 79 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीक़े से इसका सीरीज बनेगा। उसी तरीके से ऊपर वाला जो है हम लोग फिगर को उठाते हुए आगे बढ़ेंगे तो 82 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीक़े से 82 से -3 जाएंगे, 82 से -3 जाएंगे। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। 82 से -3 उसके बाद ऐसे जाएंगे। ठीक है, तो -3 गए। ठीक है, तो 79, 73 से -3 जाएंगे तो ये होगा आप लोग को जो है यहाँ पे 76। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है ब्लड रिलेशन से ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लोग बनाते हैं। लिखा हुआ कि ए डी की पत्नी है, सबसे पहले पत्नी है तो ई डी की पत्नी को बनाइए। पहले पत्नियाँ को ई डी की पत्नी है, यानी ई इधर होगा तो यहाँ पे ये डी ई डी की पत्नी बन गया। ठीक है, ये पत्नी के लिए बराबर चिन्ह लगता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखेंगे लिखा कि ए डी का पुत्र है। ए जो है ना ये डी का पुत्र है। ठीक है, ए डी का क्या है, लड़कवा है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे बी ए का पति है, तो बी ए का पति है, ए है कर पति, फिर नीचे वाले एगो पति बन गया तो यहाँ पे बी है। ठीक है, ये पति बनाओ। उसके बाद आप देखेंगे तो उसके बाद लिखा हुआ कि सी ए के पति की पुत्री है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे सी ए के पति की पुत्री है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे नीचे जो है ये सी बना। ठीक है, तो बोला है कि बी का डी से कैसा संबंध है, तो बी का डी से कैसा संबंध है ये बोल रहा है। ठीक है, तो ये बी है और ये यहाँ पे ये क्या है, डी है। ठीक है, तो ये कैसा संबंध है जी, तो ये जो हो जाएगा आप लोग का दामाद हो जाएगा। ठीक है, यानी बी डी का क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी इसमें, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे फिर वही आप लोग को जो है बैठकी वाला क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, तो ये आप लोग जो है 69 वाला क्वेश्चन आप लोग फिर से बना सकते हैं 69। ठीक है, इसका जो है हम आंसर सिर्फ बता देंगे। जैसे कि आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 हो जाएगा।
अगला जो है 70 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि श्रृंखला में अगला नंबर क्या होगा। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए लिखा है कि 141, 147, 159, 177, 201। तो देखिए यहाँ पे जो है इसका सीरीज किस तरीके से चल रहा है उसको देखिए। जैसे कि यहाँ से ये 6 दूना 12, ठीक है, प्लस 6 जोड़ेगा, उसके बाद फिर प्लस 12 जोड़ेगा, 6 का टेबल बढ़ाते चलिए, ठीक है, फिर 18 जोड़ेगा, फिर 24 जोड़ेगा, फिर 30 जोड़ेगा, ठीक है। इस तरीक़े से आप लोग आगे बढ़ाते चलेंगे। तो नीचे आप लोग देखेंगे तो ये सब प्लस 6 पे जा रहा है, ठीक है, प्लस 6 पे ये जाएगा, प्लस 6 पे जाएगा। तो इसका आप लोग देखेंगे तो आंसर हो जाएगा, जैसे कि 24 के बाद आप लोग 6 बढ़ाएंगे ना, तो इसमें आप लोग का जो हो जाएगा 201 आ रहा है, ठीक है। 201 में आप लोग देखेंगे तो 201 में 30 जोड़िए, 201 में 30 अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 231 हो जाएगा। और यहाँ आप लोग देखेंगे तो ये भी 6 का अंतर हो जाएगा। तो ये आप लोग का जो है आप लोग देखेंगे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 231। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 तक नहीं रखेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, ठीक है। और वीडियो आप लोग जो है कुछ छात्र जो है पूरा नहीं देख पाते हैं। जो यहाँ तक देखे हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखे कि हम यहाँ तक देखे वीडियो, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, ठीक है। तो पूरा वीडियो आप लोग देखा कीजिए और वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। जो यहाँ तक वीडियो देखें वो यस लिख दे कि हाँ यहाँ तक देखें। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को पूरा 35 में 35 क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।